अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। ग्लोबल बर्ड्स लवर्स में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कॉकटेल की जेनेटिक के हवाले से बात करेंगे कि कॉकटेल की कितनी जीन्स होती हैं। कॉकटेल की जेनेटिक के हवाले से हम वन बाय वन वीडियोस अपलोड करेंगे जिसमें आम सवाल शामिल किए जाएंगे जो कि न्यू फ्रेंसियर्स की जानिब से अक्सर किए जाते हैं। इस डिस्कशन में हमारे साथ मौजूद हैं यासिर भाई, जो कि MYA फार्म के ओनर हैं और कॉकटेल के स्पेशलिस्ट हैं। तो आइए दोस्तों, यासिर भाई से बात करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। वालेकुम सलाम। खालिद भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए यासिर भाई, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा खालिद भाई, पहले तो मैं आपका थैंक यू करना चाहूँगा कि आपने इस काबिल समझा कि आप मुझे जो है वो मौका दें कि मैं आपके जो चैनल पे लोग हैं उनको भी बता सकूं। और आपकी एक रिक्वेस्ट ये थी कि मैं ज़रा ज़्यादा सिंपल होते हुए इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूं, ज़्यादा टेक्निकल होके ना एक्सप्लेन करूं, ताकि जो खास तौर पे ले मैन है, ले मैन मतलब सादा लोग, वो भी इस चीज को थोड़ा बहुत समझ सकें और हम उन तक भी अपनी बात पहुंचा सकें। क्योंकि मेरे चैनल पे वीडियोस जो हैं वो एक तो टेक्निकल भी हैं, साथ ही साथ इंग्लिश और उर्दू दोनों में होती है। तो अक्सर औकात जो लोग हैं वो इंग्लिश वीडियो की वजह से उर्दू वाली वीडियो भी नहीं देखते, क्योंकि वो इंग्लिश की वीडियो देख के समझते हैं कि भाई इस चैनल पे इंग्लिश की वीडियोस होंगी। तो आपके चैनल के जरिए हम उन लोगों तक पहुंचेंगे जो खास तौर पे टिपिकली ऐसे हैं जो इंग्लिश की वीडियो देख के उस चैनल से ही भाग जाते हैं। मतलब उन्हें कहीं से इंग्लिश की खुशबू भी आ जाए तो वो वहां भी नहीं जाते, हम जरा उस सही। सेंस में कहेंगे। और बाकी जिस तरह लोगों को पता है कि मैं एम बाय फार्म्स के नाम से चैनल भी चलाता हूँ और मेरी ऑर्गेनाइजेशन भी रजिस्टर्ड है, तो वो एक सेपरेट सिनेरियो है। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे फैक्ट बेस्ड, नॉलेज बेस्ड और एक्सपीरियंस बेस्ड। अगर किसी को सही। ये लगे कि यार हमने जो बात की है उस बात में किसी किस्म का कोई अभाम मौजूद है या कोई प्रॉब्लम मौजूद है, तो वो बजाय इसको कंप्लीट क्रिटिसाइज करने के वो अपना वर्जन पेश कर सकता है अपने किसी चैनल पर, या फिर जो है वो हमें कह सकता है कि यार मुझे लगता है कि ये चीज आपने इस तरह से की, इसको मजीद बयान करें कि आप इसमें कहना क्या चाह रहे थे, मतलब पॉजिटिव सेंस। तो हम इंशाल्लाह बिल्कुल। कोशिश करेंगे, अगर हमारी कहीं करेक्शन हुई तो हम करेक्शन करेंगे, अगर कहीं कुछ गलत हुआ तो हम ठीक कर देंगे उसको, अगर वो ठीक हुआ तो हम समझा देंगे कि हम ठीक किस तरीके से हैं। और साथ ही साथ सही। देखें जो ये चीज है ना कि जेनेटिक्स हैं या म्यूटेशन हैं, इनको आप सारी जिंदगी समझते रहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि सही। आपने एक दो दिन कुछ समझा, कुछ पढ़ा और आपको समझ आ गई इन चीजों की। इसके लिए आपको फॉर लाइफ लर्निंग ऑन रखनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही लर्निंग, है। इसीलिए कहते हैं कि लर्निंग बिहेवियर जो है वो अगर किसी इंसान के अंदर है वो कभी भी मार नहीं खाएगा। और हमें वो बिल्ड करना चाहिए, बजाय कि हम अपने आप को एक स्पेशलिस्ट कहलवाएं या कुछ भी कहलवाएं, हमें ये कहलवाना ज्यादा बेहतर समझना चाहिए कि हम इस चीज के स्टूडेंट हैं। तो फिर हम बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी अच्छी तरीके से अपने आप को ग्रूम करते रहेंगे, नॉलेज को अपडेट करते रहेंगे। जी खालिद भाई। अच्छा यासिर भाई, सबसे पहले ये बताइए कि कॉकटेल्स के अंदर कितनी जीन्स होती हैं टोटल? खालिद भाई, कॉकटेल्स के अंदर भी और बाकी बर्ड्स के अंदर भी जो बेसिक जीन्स हैं वो तीन है। ठीक है? डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड और रिसेसिव। ठीक है, बाकी इनकी सब कैटेगरी है, हम उसमें नहीं जाएंगे। ये तीन बेसिक जीन्स हैं जो आपको बर्ड्स के अंदर देखने को मिलेंगी और कॉकटेल्स के अंदर भी मिलेंगी। अच्छा यासिर भाई, हम तकरीबन इसकी 3 वीडियोस अपलोड करेंगे जिसके अंदर हम पहले जो है सेक्स लिंक को जो है डिफाइन करेंगे, उसके बाद रिसेसिव को करेंगे, उसके बाद डोमिनेंट को करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेक्स लिंक से। जी तो मेरा सबसे इंशाल्लाह। पहला क्वेश्चन ये है। जी जी। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सेक्स लिंक क्या चीज़ है? देखिए खालिद भाई, सेक्स लिंक मैं अगर सादा जबान में कहूँ, टेक्निकल जबान में नहीं कहूंगा, क्योंकि उसके लिए फिर जी डेफिनेशन जी। वो जो हमें मिलती है वो पढ़नी पड़ेगी, वो फिर क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम उधर जाना पड़ेगा। उस तरफ हम नहीं सही। जाएंगे, हम सादा जबान में समझाने की कोशिश करेंगे। वो ये है कि बिल्कुल। आप समझें कि एक सेक्स लिंक बर्ड जो है वो, अगर आपने प्रोड्यूस करना है या उसको देखना है तो वो ऐसे है कि आपको एक सेक्स लिंक बर्ड प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास या विजुअल मेल होना चाहिए या स्प्लिट मेल होना चाहिए। अगर सही। आपके पास विजुअल फीमेल है तो
आपको वैसा बर्ड नहीं मिलेगा, आपको उसका स्प्लिट सही है, मिल सकता है। लेकिन बिल्कुल अगर आप विजुअल प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक स्प्लिट या एक विजुअल मेल चाहिए होगा। और सेक्स लिंक के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेल जो हैं वो स्प्लिट होते हैं, फीमेल स्प्लिट नहीं होती। इवन विजुअल फीमेल भी है, जिस तरह मैंने पहले कहा, वो अपने आप को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकती। कॉपी पेस्ट जरा सही है, आसानी से लोग समझेंगे, या उसकी फोटो कॉपी नहीं निकाल सकती वो, ठीक है ना। बिल्कुल वो उसकी जेरोक्स उसको नहीं निकाल सकती उसको। वो आपको स्पिरिट दे सकती है। हाँ, वो आपको स्प्लिट दे सकती है। जेरोक्स निकालने के लिए या विजुअल वर्ड निकालने के लिए, अगर जेरोक्स निकालना है तो मेल होना चाहिए विजुअल उस चीज का, और सही वो निकलेगा फिर फीमेल में। लेकिन अगर सही स्प्लिट बर्ड है आपके पास तो फिर भी आप विजुअल बर्ड निकाल सकते हैं जिसका वो स्प्लिट है। फीमेल के होने से समझ लें कि सेक्स लिंक में आप स्प्लिट बना सकते हैं, विजुअल बर्ड नहीं प्रोड्यूस कर सकते अगर सिर्फ फीमेल है। सही अब उसके साथ आप विजुअल मेल लगा देंगे तो विजुअल आएंगे ही आएंगे, या स्प्लिट मेल लगा देंगे तब भी। लेकिन सादी विजुअल फीमेल से आप नहीं निकाल सकते। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है सेक्स लिंक की, कि सेक्स लिंक के अंदर आपको विजुअल बर्ड प्रोड्यूस करने के लिए या स्प्लिट मेल चाहिए या विजुअल मेल चाहिए। सही। अच्छा यासिर भाई, सबसे पहले ये बताइए कि सेक्स लिंक के अंदर जो है कौन कौन से कॉकटेल शामिल होते हैं? देखिए खालिद भाई, सेक्स लिंक के अंदर आपका पर्ल आता है, आपका सिनेमन आता है, आपका जो है सेक्स लिंक येलो चीक आता है, आपका लुटीनो आता है। अब क्योंकि लुटीनो आता है इसी वजह से साथ ही आपका व्हाइट फेस लुटीनो आता है, जिसको इनो कहते हैं। अब लुटीनो जो सही है वो आपका, मैं आम जबान के कुछ लफ्ज भी इस्तेमाल करूंगा। लुटीनो जो आपका है वो कॉमन वाइट भी कहलाता है, और हमारे कुछ भाई खास तौर पे जो ये जाल वाले हैं या जो कबूतर वाले हैं वो उसको क्रीम भी कहते हैं। ठीक हो गया। जी जी। इसी तरीके से व्हाइट फेस जो लुटीनो कॉकटेल है उसको लोग अल्बाइनो या इनो भी कहते हैं। ठीक हो गया। सही है। इसके साथ साथ जो आपका पर्ल है इसको अपलाइन भी कहा जाता है, और इसको हमारे कुछ देसी लोग जो हैं या जाल वाले लोग जो हैं वो उसको चेरी भी कहते हैं। और सही है। सिनेमन को लोग फॉन भी कहते हैं, ठीक है, या ब्राउन कॉकटेल भी कह देते हैं। तो बिल्कुल। ये चीज है। और येलो चीक को लोग येलो चीक की मतलब वो उनको पता होता है। और कई दफा हमारे लोग उसको डिफरेंशिएट भी नहीं कर पा रहे होते क्योंकि लोगों ने इस चीज को सुना ही नहीं होता कि कोई। अब जो येलो चीक मैं यहाँ कह रहा हूँ ये सेक्स लिंक येलो चीक है। इसको अगर हम सही। वाई लिख दें, वाई येलो चीक वाई सी। सिर्फ, या SLYC सेक्स लिंक येलो चीक, सही। तब भी उसको हम सेक्स लिंक सही के है। तौर पे कंसीडर करें। ठीक। अच्छा जैसे भाई ये देखिए कि फर्ज कीजिए हम इनो प्रोड्यूस करना चाहते हैं, इनो कॉकटेल, और हमारे पास कोई विजुअल बर्ड नहीं है, तो हम किस तरह से उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं? देखिए खालिद भाई, इसमें मैं फिर वही बात है कि ऐसी कोई कंफर्म चीज नहीं बता सकता आपको कि अगर आपके पास विजुअल बर्ड नहीं है ना स्प्लिट है, हम ये देखेंगे कि ना जी हमारे जी। पास विजुअल है ना स्प्लिट है। क्योंकि अगर स्प्लिट सही है। मौजूद है तो वो विजुअल फीमेल निकाल देगा। लेकिन अगर बिल्कुल। स्प्लिट भी नहीं है, विजुअल भी नहीं है, तो अगर हमने तीनों की, समझ लें एक चीज जो मैं फिर कह रहा हूँ कि 100% श्योरिटी नहीं है कि ऐसा कुछ होगा या कब होगा। लेकिन एक सही है। बात है जिसको लेके मैं फिर कह रहा हूँ मैं 100% श्योर नहीं हूँ। लेकिन एक चीज मैंने देखी है वो ये है कि अगर आप व्हाइट फेस चारकोल को कॉमन व्हाइट के साथ पेयर अप कर देते हैं तो फिर इन फ्यूचर आपके पास जो बच्चे आएंगे पहले, वो बच्चे स्प्लिट होंगे रेड आई के, और वो बच्चे सही है। स्प्लिट होंगे व्हाइट फेस के। आएंगे वो ब्लैक आई में और वो ग्रे में सही। आएंगे। यहाँ पे हम प्योर बर्ड कंसीडर कर रहे हैं, स्प्लिट कंसीडर मतलब उनमें कोई स्प्लिट जीन नहीं है। मैं जेनेटिक सही। कैलकुलेटर की भी एक स्लाइड शेयर कर दूंगा आपके साथ अगर पॉसिबल हुआ तो उसमें सही। क्या होगा कि अब वो बच्चे ब्लू भी हैं, ठीक है, और मतलब वो ब्लू के स्प्लिट भी हैं और वो लुटीनो के स्प्लिट भी हैं। तो सही है। जब वो आगे जाके ब्रीड करेंगे तो उनमें से चांसेस हैं कि आपके जैसे भाई पास ये ग्रे। ब्लू से, आपने ब्लू का वर्ड यूज किया, ब्लू से मुराद क्या है? सर ब्लू से मुराद होता है व्हाइट फेस। यानी कि व्हाइट फेस चारकोल। व्हाइट फेस कॉकटेल ब्लू होता है, व्हाइट फेस चारकोल जो आपका व्हाइट फेस ग्रे है, सही सही। या व्हाइट फेस चारकोल कह लें, व्हाइट फेस ग्रे कह लें, व्हाइट फेस कॉकटेल कह लें।
तो सही सही वो जो है उसको ब्लू जेनेटिक के अंदर लिखा जाता है। इसी तरीके से लुटीनो को इनो लिखा जाता है जेनेटिक कैलकुलेटर के अंदर। तो सही आप जो सही। है वो जब इनको इनके जो स्प्लिट आ रहे हैं उनको जब पेयर अप करेंगे, अब वो इन फ्यूचर आपके पास क्या कर सकते हैं, ग्रे भी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। सही है। हो सकता है वो पाइड भी प्रोड्यूस कर दें, हो सकता है कि वो आपके, क्योंकि कॉमन इनो उसके लुटीनो के भी स्प्लिट हो गए जो मेल होंगे, तो सही। वो भी प्रोड्यूस करेंगे। अब व्हाइट फेस जो है वो क्योंकि सेक्स लिंक है, सॉरी सेक्स लिंक कह रहा हूँ, बिल्कुल। रिसेसिव है, तो उसमें मेल फीमेल दोनों स्प्लिट होंगे। लेकिन लुटीनो के लिए सिर्फ मेल स्प्लिट होंगे, ठीक है। तो सही आप जब प्रोडक्शन होगी, लुटीनो का मेल स्प्लिट हो गया, वो मेल व्हाइट फेस का भी स्प्लिट है, तो सही है। देयर कैन बी अ चांसेस कि वो आपको व्हाइट फेस लुटीनो दे दे, बट इट इज नॉट सही 100% कंफर्म गारंटी। वो आपको जो है वो ग्रे देगा, मैं फिर कह दूं, वो आपको जी शायद जी। पाइड भी दे दे, आपको लुटीनो देगा, ये दोनों चीजें तो वो कंफर्म देगा। फिर तीसरी चीज वो आपको सही। वो बच्चे दे सकते हैं कंफर्म व्हाइट फेस, ठीक है। और चौथी बिल्कुल। चीज जो पॉसिबिलिटी बन सकती है, वो जिस तरह मैंने पहले कहा कि वो व्हाइट फेस लुटीनो की या इनो की बन सकती है, बट इसको किस सही जनरेशन में होगा, किसमें नहीं होगा, लेकिन इसमें आप 100% श्योरिटी के साथ बात नहीं कर सकते कि ऐसा वाकई ही सही होगा, लेकिन वो सही। निकाल सकते हैं। क्योंकि मैं फिर कहूंगा कि वो बच्चे जो लुटीनो और व्हाइट फेस के पेयर से आएंगे, वो विजुअली ग्रे होंगे, स्प्लिट टू लुटीनो होंगे मेल्स, और व्हाइट फेस भी होंगे, सही फीमेल जो है वो स्प्लिट टू व्हाइट फेस होंगी। तो इस वजह से देयर सही कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि वो व्हाइट फेस लुटीनो निकाल दें। सही, यानी कि काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा ये। हाँ, इसमें मतलब ज्यादा चांसेस यही है कि देखिए, सबसे ज्यादा चांसेस क्या होंगे कि आपके पास ग्रे आएगा, फिर चांसेस होंगे कि जी जी। आपके पास जो है वो लुटीनो आएगा, फिर व्हाइट फेस के चांसेस होंगे, और एट लास्ट जाके आपके पास चांसेस होंगे जो है वो व्हाइट फेस लुटीनो आने के या पाइड आने के। सही। अच्छा, जैसे भाई इनो स्पिरिट का अगर हम मेल लगा देते हैं तो जी उससे हमारे पास इजीली जो है इनो प्रोड्यूस हो जाएगा। जी, तो आप अगर इसके बारे में क्या कहते हैं? आप इनो स्प्लिट का मेल किसी भी बर्ड के साथ लगा देते हैं, ठीक है, इनो स्प्लिट का जी जी। मेल किसी भी व्हाइट फेस बर्ड के साथ लगा देते हैं, लेट मी करेक्ट इट, इनो स्प्लिट सही का मेल किसी भी व्हाइट फेस बर्ड के साथ आप लगा देते हैं, या आप नॉर्मल के साथ लगा देते हैं, क्योंकि इनो सेक्स लिंक है, ठीक है ना। सही तो वो स्प्लिट है तो वो विजुअल बर्ड रेप्लिकेट कर दे, वो प्रोड्यूस करेगा, लेकिन वो मोस्टली फीमेल्स होंगे, सही वो प्रोड्यूस कर सकता है। स्प्लिट सही मेल किसी भी फीमेल के साथ कल को आपको इनो प्रोवाइड कर सकता है, फीमेल क्योंकि स्प्लिट नहीं होती सेक्स लिंक में, और सही क्योंकि सही व्हाइट फेस लुटीनो सेक्स लिंक है, वो रिसेसिव में नहीं है, इस वजह से फीमेल में जीन नहीं भी होगा, तब भी मेल की वजह से आपके पास प्रोडक्शन हो सकती है। इसके चांसेस तब इंक्रीज हो जाएंगे अगर आपका मेल लुटीनो हो, स्प्लिट टू व्हाइट फेस लुटीनो हो, उसमें आपके पास क्योंकि रेड आई कंफर्म हो गया, तो फिर आपके पास व्हाइट फेस लुटीनो के चांसेस ज्यादा बन जाएंगे। अगर वो ब्लैक आई बर्ड है, स्प्लिट टू व्हाइट फेस लुटीनो है, तो उसमें फिर थोड़े से चांसेस जरा कम हो जाते हैं। किसी किसी क्लच में देखें, मेरे पास एक मेल था कॉमन व्हाइट का, वो स्प्लिट टू लुटीनो सही था, है। उसने ठीक। तीन तीन चार चार बच्चे एक क्लच में भी व्हाइट फेस लुटीनो प्रोड्यूस किए। सही है। अच्छा, हाँ जी। जैसे मैं देखें आपने वैसे क्लियर तो कर दिया कि इसके अंदर मेल ही स्प्लिट होता है, जी लेकिन जी फिर भी अक्सर लोग सवाल कर रहे होते हैं क्या ये, जैसे कि इन्हों का स्प्लिट पेयर है तो जी जी। पेयर के अंदर तो मेल फीमेल दोनों शामिल हो गए, तो आप हाँ जी। ये और जरा वाज़ेह तौर पर क्लियर कीजिए कि इसके अंदर फीमेल क्लियर नहीं अपना सॉरी फीमेल इसके अंदर जो है स्प्लिट नहीं होती है और मेल स्प्लिट होता है। देखें, असल प्रॉब्लम ये है कि हमारे लोग, और शायद मेरे से भी एक दफा ये गलती हुई थी, लेकिन अपने आप को करेक्ट कर लेना ये बहुत अच्छी चीज होती है, कि हमारे सही है। लोगों को क्योंकि जेनेटिक्स का नहीं पता, और फिर वो सीखने का अमल जो है वो भी रोक देते हैं। तो उस वजह से क्या सही है। होता है कि एक अबहाम क्रिएट हो जाता है। अब अबहाम के चक्कर में उन्होंने किसी से सुना, उससे सही मैंने सुना, मेरे से आपने सुना, बस हम सुनी सुनाई बातों के ऊपर चीजें लेके चल रहे हो, हमने ये ठीक। चेक नहीं करना कि वाकई ऐसा। सपोज मैं एक बात करता हूँ कि हमने क्योंकि चेक नहीं करना तो हमने वही बात लेके चली, लेकिन अगर मैंने चेक करना है, मुझे कोई बात पता चली है, मैं आपसे पूछूंगा, मैं
जो है वो आर्टिकल्स पढ़ूंगा, मैं जेनेटिक कैलकुलेटर को अगर समझता हूँ वो यूज करके देखूंगा कि भाई कहानी क्या है। ठीक है, जब सेक्स लिंक सही के अंदर फीमेल स्प्लिट हो ही नहीं सकती तो फिर फीमेल स्प्लिट कैसे होगी। एक और कहानी सही होती है नॉन सेक्स लिंक इनो की, लेकिन उसके अंदर हम अभी नहीं जाएंगे क्योंकि वो लोगों को कंफ्यूज कर देगा। सही। नॉन सेक्स लिंक इनो तो से मतलब मेरा नॉन सेक्स लिंक लुटीनो भी हो सकता है और नॉन सेक्स सही लिंक व्हाइट फेस लुटीनो भी हो सकता है। ये नहीं कि मैं सही इनो इनो कह रहा हूँ, तो नॉन सेक्स लिंक जो है NSL इनो, दैट मींस नॉन सेक्स लिंक बर्ड ऑफ लुटीनो। जेनेटिक सही कैलकुलेटर के अंदर मैं फिर कह रहा हूँ इनो लिखने का मतलब होता है लुटीनो, उसका मतलब अल्बाइनो नहीं होता, या जो ENO सही इनो है वो नहीं होता। सही। या सिर्फ इस तरह से, यानी कि सादा अल्फाज में हम यूं कह सकते हैं कि हमारे पास अगर एक स्प्लिट का मेल है इनो का, तो जी जी हम जो है इनो अपने पास प्रोड्यूस कर सकते हैं। जी। अदरवाइज अगर जैसे हमारे पास कोई कहता है कि फीमेल स्प्लिट है, तो हमारे पास इनो उससे प्रोड्यूस नहीं होगा। नहीं, यही उसमें बात से है यासिर भाई। प्रोड्यूस नहीं होगा। सही। अच्छा यासिर भाई, एक चीज, ये सवाल अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि हमारे पास कोई स्प्लिट बर्ड है, जी मेल जी। है या फीमेल है, किसी का भी, तो क्या हम उसको देखकर आइडिया लगा सकते हैं कि ये किसी का स्प्लिट है? देखिए खालिद भाई, बेसिकली इसमें फिर वही बात है कि डिपेंड करेगा अपना, इसमें मुझे फिर वास्ट बताना पड़ेगा क्योंकि आपने ये सही। क्वेश्चन जो पूछा है ये सिर्फ सेक्स लिंक से रिलेटेड नहीं है, ये जनरल क्वेश्चन आ जाता जी है। अब जी। पहली जो चीज है, पहली चीज ये है कि आप विजुअली देख के ये गारंटी नहीं कर सकते। मैं इसको इसलिए स्टार्ट में कह रहा हूँ कि लोग फिर ना क्लिप काट काट के वो चला देते हैं और अपना माल बेचना शुरू कर देते हैं। तो सही मैं है। पहले ये बात कर रहा हूँ कि कोई ऐसा गारंटेड फार्मूला नहीं है जिस फार्मूले के तहत आप ये कह सके कि वाकई ही ये बर्ड इस चीज का स्प्लिट है और ये कंफर्म कर देती है ये बात। हम सही उसको है। पॉसिबल स्प्लिट के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। अब वो भी दो से तीन चीजें हैं। अब पहली जी। चीज क्या है कि अगर जो बर्ड है वो स्प्लिट है आपका पर्ल का, ठीक है, वो अपने अंदर पर्ल का जीन कैरी करता है, अगर वो मेल है, सही ठीक है, तो उसके अंदर, या वो इवन व्हाइट फेस का स्प्लिट है, ठीक है, मेल सही फीमेल दोनों के अंदर, यहाँ पे आपको चीक पैच के, चीक पैच ये समझ लें, ये चीक पैच है, ठीक है, और जी जी। इसके पीछे ये यहाँ पे एक चांद सा बना हुआ नजर आएगा आपको, जो व्हाइट व्हाइट से सही कलर की एक लेयर होगी। ये बता सकता सही है कि ये बर्ड पर्ल का या व्हाइट फेस का स्प्लिट है, बट ये कंफर्म नहीं करता। एक चीज हो गई। सही। दूसरी चीज जी क्या जी। है कि आपके जो पर्ल के स्प्लिट्स हैं, मेल हो या फीमेल, क्योंकि स्प्लिट नहीं होती, लेकिन उसके सही। पेरेंट्स में या फोर फादर में तो जीन होता है ना। तो अगर बिल्कुल। पर्ल का मेल है वो क्योंकि मोल्ड करने के बाद बिल्कुल ग्रे जैसा हो जाता है, या जो पर्ल के मेल होते हैं उन मेल्स के अंदर आपको पर्ल नहीं नजर आएगा, स्पेशली जब वो एडल्ट हो जाते हैं। वो एडल्ट होने के बाद मोल्ड कर जाते हैं अपना पर्ल, आइदर कंप्लीटली, मतलब मुकम्मल तौर पे, या फिर सही है। इतना कि जो है ना थोड़ा बहुत उसके अंदर कोई निशानात बाकी रहे, तो आप उससे जज कर सकते हैं कि ये पर्ल का अपने अंदर जीन कैरी करता है। उसके साथ साथ जो सही है आपको पाइड में, अगर वो पाइड का स्प्लिट है तो उसके आपको जो है वो कहीं ना कहीं स्पॉट देखने को मिलेंगे, बैक ऑफ द हेड या परों में हो सकते हैं, या टेल वगैरह में कहीं पे भी, या बॉडी पे कहीं पे भी। और अगर फीमेल सही है जो खुद तो पर्ल की स्प्लिट नहीं होगी, लेकिन उसके फोर फादर्स जो हैं उनके अंदर या पेरेंट्स के अंदर अगर पर्ल मौजूद है, तो उसकी बॉडी पे हल्का फुल्का सा आपको येलो येलो से डॉट्स चेस्ट एरिया के ऊपर जो है वो नजर आ सकते हैं। उससे आप जज कर सकते हैं। अगर एक बर्ड पाइड का स्प्लिट है तो उसको एक और तरीके से भी जज किया जा सकता है कि उसके आइदर उसका कोई एक आधा नेल या नेल की फिंगर जो है वो और कलर की होगी, वो जो है वो ग्रे कलर की नहीं होगी या डार्क कलर की नहीं होगी। बाकी लुटीनों सही का या व्हाइट फेस लुटीनों का आप स्प्लिट नहीं जज कर सकते, फेलो का स्प्लिट नहीं जज कर सकते। एमरल्ड के स्प्लिट को जज करने के लिए मतलब चीज बताई जाती है, बट वो मेरे ख्याल से को 100% कंफर्म नहीं है। वो क्या है कि ऊपर सही चॉकलेटी ब्राउन सा कलर होता है बैक पे, लेकिन वो सिनेमन के क्रॉस होने के साथ जब ग्रे और सिनेमन का आप क्रॉस करते हैं तब भी वो बीच में आ जाता होता है। तो वो ऐसी कोई चीज नहीं है जो सही सिर्फ एमरल्ड के स्प्लिट के अंदर होती है। तो इस सही तरीके से आप कुछ ना कुछ आइडिया दे सकते हैं, बट उसकी श्योरिटी नहीं दे सकते। आप टेस्ट ब्रीड से सही। ही पता कर सकते हैं वाकई कि ये मामला क्या है और क्या नहीं।
ठीक। अच्छा यासिर भाई, अक्सर लोग ये कह रहे होते हैं कि इनो रेड आई, ब्राउन आई, कलेजी आई, ब्लैक आई, तो इसकी जरा डिटेल समझाइए हमें कि क्या ये सीन है। देखिए खालिद भाई, इसकी जो डीप डिटेल है रेड आई की, उसमें हम बाद में जाएंगे। ठीक है। क्योंकि सही। रेड आई के अंदर भी टाइप्स होती हैं। ठीक है। हम उन सही। टाइप्स को एक अलग वीडियो के अंदर करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल है। इसके अंदर हम हो सकता है सही। फंबल कर सके, कर जाएं या प्रॉब्लम कर जाएं, तो इसको हम सेपरेट सही है। करेंगे। बट रेड आई के अंदर भी अपनी टाइप्स होती हैं। ठीक है। सही। और एक रेड आई बर्ड जब एडल्ट होता है, उसकी आई श्रिंक होती है, श्रिंक होके वो रेड वाला जो सेगमेंट है वो थोड़ा रह जाता है, और बाकी हिस्सा आपको ऐसे लगता है जैसे वो ब्लैक हो रहा है, लेकिन वो ब्लैक आई सही। बर्ड नहीं होता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप रेड आई बर्ड जो है उसको यंग एज में बाय किया करें, एडल्ट एज में मत बाय किया करें। और रेड आई बर्ड जो है, ठीक। वो अगर रेड आई है तो उसके बच्चे रेड आई आएंगे। अगर वो बर्ड सही। ब्लैक आई है तो वो फिर लुटीनो या व्हाइट फेस लुटीनो नहीं होगा, वो क्लियर पाइड कहलाएगा। ठीक है। आप सही। उसको लुटीनो नहीं कह सकते, लेकिन हमारे यहाँ लोग वो ब्लैक आई कह देते हैं। दूसरी चीज ये कि जो आपके लुटीनोज हैं या अल्बाइनोज हैं या व्हाइट फेस लुटीनो है, ये खुद ही बताते हैं कि लुटीनो का मतलब या अल्बाइनो का मतलब या इनो का मतलब अ बर्ड विद रेड आई होता है। एक ऐसा सही परिंदा है। जिसकी लाल आंखें हैं। लुटीनो सही। मतलब लाल आंखों वाला पीला परिंदा। अल्बाइनो मतलब लाल आंखों वाला सफेद परिंदा। आप आसान जबान में इसको ये समझ सकते हैं। लेकिन बिल्कुल अगर सही। आप उसके साथ रेड आई लिख देंगे तो ऐसे ही है जैसे आप एक बात को बिला वजह रिपीट कर रहे हैं। कि आप क्या कहें? ठीक है। गॉर्जियस ब्यूटीफुल। ठीक है। सही। हैंडसम ब्यूटीफुल। ठीक है ना। आप हैंडसम कह सही। रहे हैं, उसका मतलब भी खूबसूरत है ये, और ब्यूटीफुल का मतलब भी खूबसूरत है। तो आप बिल्कुल। दोनों लफ्ज अगर इस्तेमाल कर देंगे तो उससे कोई जरा ज्यादा खास फायदा नहीं होगा। बिला वजह की रिपीटिशन, सही। आपने उर्दू में, अब मुझे नहीं पता उस टर्म को क्या कहते हैं, इंग्लिश वाली टर्म भी मेरे जहन से निकल गई है। अननेसेसरी रेपिटेशन, बिला सही। जरूरत सही। एक लफ्ज को बार बार इस्तेमाल करना, या दो लफ्जों को मिला के एक लफ्ज बनाने की कोशिश करना, वो गलत है, वो हमें नहीं करना चाहिए, और लोग यही काम करते हैं। अब देखिए, एक और काम होता है कि फैलो के साथ रेड आई लिख देते हैं। हालांकि फैलो जो है बिल्कुल वो अलग चीज है, रेड आई एक अलग चीज है। फैलो का मतलब होता है सही। अ बर्ड विद प्लम और पिंकिश आई। लेकिन जब वो लोग फैलो ठीक। रेड आई लिखते हैं तो लोग हमारा मजाक बनाते हैं कि यार ये क्या फजूल सी चीज है, कि रेड आई एक अलग म्यूटेशन है, वो सेक्स लिंक है, और फैलो एक अलग म्यूटेशन है जो रिसेसिव है। तो ये दोनों कैसे सेम हो सही। सकते हैं, और इनके आई कलर में भी डिफरेंस होता है। ऐसा काम हमें नहीं करना। अच्छा यासिर भाई, अब हम कुछ जो है डिफरेंट टाइप की पेयरिंग के हवाले से जो है ना बात करते हैं कि हम किस तरह की पेयरिंग करते हैं, तो हमारे पास किस तरह के चिक्स आते हैं, किस तरह के मेल आते हैं, किस तरह की फीमेल आती हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं यासिर भाई से सवाल करता हूँ सबसे पहले कि अगर हम इनो के साथ पेयरिंग करते हैं तो हमारे पास किस तरह के चिक्स आ रहे होंगे। देखिए खालिद भाई, जब आप इनो को इनो के साथ करते हैं, व्हाइट फेस लुटीनो को व्हाइट फेस लुटीनो के साथ करते हैं, तो आपके पास सारे बच्चे, ऑब्वियस सी बात है कि व्हाइट फेस लुटीनो ही आएंगे। सही। इसी तरीके से लोटिनो से जब हम लगाते हैं, यानी कि क्रीम को क्रीम के साथ लगाते हैं, जी, जब आप उसका क्या लुटीनो को रिजल्ट होगा। लुटीनो के साथ लगाते हैं तो आपके पास ऑब्वियसली सारे बच्चे जो है वो लुटीनो ही आएंगे। अच्छा यासिर भाई, एक चीज मुझे बताइएगा, जिस तरह से हम एक स्प्लिट बर्ड के साथ जो है इनो प्रोड्यूस करते हैं, तो जी अक्सर जी। लोग ये कहते हैं इसकी ब्लड लाइन थोड़ी सी वीक होगी, तो आगे चल के उसने तो रेड ही बच्चे देने हैं। क्या ख्याल है आपका? तो ऐसा तो नहीं होगा कि कोई वो ब्लैक आई प्रोड्यूस कर सके। देखिए खालिद भाई, जब आप स्प्लिट बर्ड करते हैं ना, स्प्लिट बर्ड्स करते हैं, तो उसमें से देखें, अब ये दो सेगमेंट्स हैं, दो डिफरेंट चीजें हैं। पहली चीज जी ये है जी। कि जब आप स्प्लिट बर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो उससे बर्ड का इम्यून सिस्टम भी बेहतर होता है, बर्ड के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी दूर होते हैं, और मतलब इम्यून सिस्टम भी बेहतर होगा, साइज भी बेहतर होगा, और ये जो आपके खास तौर पे रेड आई बर्ड्स होते हैं या दूसरे म्यूटेशन बर्ड्स होते हैं, इनमें बाल्डनेस आ जाती है, गंजपन आ जाता है, वो भी खत्म हो सही है। जाता है। और दूसरी चीज, जब स्प्लिट बर्ड से कोई बर्ड बाहर निकलता है, देखिए ये तो उसके फवायद हैं ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम्म। अगर एक रेड आई बर्ड है और दूसरा भी रेड आई बर्ड है, वो बर्ड जो है वो कल को पेयर अप करेंगे तो उनमें से ज्यादा बच्चे ब्लैक आई आते, ऐसा नहीं होता। सही। लेकिन कभी कभी सही, क्या सारे होता है, बच्चे रेड आई आएंगे। सारे बच्चे रेड आई आएंगे। कभी कभी क्या होता सही है। है, कभी कभी क्या होता है कि कुदरत जो है ना, कुदरत वो अपना करिश्मा जी जी। करती है, अपने सही। बेसिक की तरफ रिवर्स होती है। ठीक है। तो सही तब है। आपने चाहे स्प्लिट करके बनाए हो ना बनाए हो, उनमें स्प्लिट का जीन हो ना हो, अगर उन्होंने रिवर्स मारना है
तो वो रिवर्स मारेंगे ही मारेंगे, वो ग्रे पे भी जा सकते हैं, वो चारकोल पे भी जा सकते हैं। लेकिन ये होता है, एक सही एक टर्म है इंग्लिश में, वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है। सही वंस इन अ ब्लू मून होता है, इसको उर्दू में आप ही बेहतर समझा सकते हैं कि वंस इन अ ब्लू मून को उर्दू में क्या कह सकते हैं। लेकिन ये है कि एक इसके अजूबा। पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होती है, लेकिन सही वो अनप्रिडिक्टेबल रीजन होती है। मतलब आप सही सही उसको अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये कब होगा, वो कभी भी हो सकता है। सही सही सही। यानी कि ज्यादातर पॉसिबिलिटीज यही होती हैं कि हम जो है रेड आइज बच्चे उससे जो है हासिल कर सकें, लेकिन जी जी कभी ऐसा हो सकता है कोई अजूबा हो जाए तो हमारे पास कोई ब्लैक आइज चीक आ सकता है उससे। जी, मेरेकल हो जाए, आप ये समझ लें, इसको मेरेकल कहते हैं आप। जी जी, अजूबा, करिश्मा कह सकते मेरेकल, हैं आप मौजा, जी जी, करिश्मा। ठीक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। करिश्मा, इस तरह से। सही। अच्छा जैसे भाई अभी हम करते हैं इस तरह से कि इनो का स्प्लिट मेल लगाते हैं और जी कॉमन गिरे की फीमेल लगाते हैं, तो उसके जी। रिजल्ट आप जरा मुझे बताइएगा। देखें खालिद भाई, हम जेनेटिक कैलकुलेटर से चीजें एग्जैक्टली हर के साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करेंगे कि सही हम है। जनरली लोगों को बताएं कि ये मामला क्या है और कैसे है। अब जब आप इनो स्प्लिट का मेल लगाते हैं किसी भी ग्रे फीमेल के साथ, अब हम उस मेल को ये सही कंसीडर करेंगे कि जो इनो स्प्लिट का मेल है वो खुद भी ग्रे है, ठीक है। सही है। तो उसमें से ग्रे बच्चे भी आएंगे, ठीक हो गया, इनो बच्चे सही भी है। आएंगे। अब इनो बच्चे जो आ सही। रहे होंगे वो विजुअली फीमेल्स होंगे, ठीक हो गया। ठीक। जो भी इनो के बच्चे निकलेंगे वो फीमेल्स निकलेंगी। बाकी ग्रे के बच्चे जो है वो दोनों जेंडर्स के अंदर आ सकते हैं, ग्रे में भी, और सॉरी वो मेल में भी हो सकते हैं, फीमेल में भी हो सकते हैं। लेकिन जो ग्रे के मेल होंगे वो इनो के स्प्लिट होंगे, फीमेल स्प्लिट नहीं होंगे। जैसे भाई अगर हम इनो स्प्लिट का मेल लगाते हैं और इनो की फीमेल लगाते हैं तो उसके रिजल्ट क्या होने चाहिए। देखें खालिद भाई, क्योंकि इसके अंदर हम दो बर्ड ले रहे हैं जिनके अंदर इनो का जीन मौजूद है, तो पहले के मुकाबले परसेंटेज ऑफ इनो जो आएंगे या व्हाइट फेस लुटीनो आएंगे वो भी बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ दोनों जेंडर के बर्ड भी आएंगे। एक जेंडर का सही है। बर्ड नहीं आएगा, मेल भी इनो आ सकते हैं, फीमेल भी इनो आ सकती है। अब हम ये सोच रहे हैं कि जो इनो का स्प्लिट मेल है वो ग्रे है, तो वो ग्रे बच्चे सही भी है। प्रोड्यूस करेगा। सही है। और ग्रे बच्चे जो मैं फिर कह रहा हूँ मेल होंगे वो स्प्लिट टू इनो होंगे, जो फीमेल्स होंगी अगर वो ग्रे होंगी तो वो स्प्लिट टू इनो नहीं होंगी। या सिर्फ इनो का मेल लगाते हैं और लोटिनो की हम फीमेल लगाते हैं, तो जी। उसके रिजल्ट बताइए क्या आने चाहिए। देखें, इसमें दो चीजें होंगी, ठीक है। एक चीज ये होगी कि आप इनो का मेल यूज कर रहे हैं और साथ लुटीनो की फीमेल यूज कर रहे हैं। अब लुटीनो जो है वो इनो पे डोमिनेंट है, व्हाइट फेस लुटीनो पे डोमिनेंट है। तो आपके पास जो सही है। बच्चे आएंगे वो बच्चे कॉमन व्हाइट आएंगे, ठीक है, सारे के सारे। सही। उसमें से जो मेल होंगे वो मेल स्प्लिट होंगे आपके व्हाइट फेस लुटीनो के, और वो कल को व्हाइट फेस सही। लुटीनो प्रोड्यूस कर सकते सही। इसी तरह से हम इस पेयरिंग को अपोजिट कर लेते हैं, हैं। तो जी जी। उसके अंदर हम लोटिनो का मेल लगाते हैं उसमें और भी इनो की खालिद फीमेल लगाते हाँ, हैं। उसमें भी खालिद भाई ऐसे ही होगा, क्योंकि आपका नॉर्मल चीक जो है वो डोमिनेंट है, इसमें डोमिनेंट हो जाता है, तो इसलिए सही है। वो आपके पास बच्चे कॉमन वाइट ही निकालेगा। और वो बच्चे जो हैं बाद में जो उसमें मेल हैं वो स्प्लिट होंगे इनो। इसमें मतलब दो सही। चीजें हैं ना, सेक्स लिंक अपनी जगह काम कर रहा है, लेकिन इसमें सही। एक चीज डोमिनेंट आ गई। डोमिनेंट ठीक है। क्या है, चीक पैच, तो उसकी वजह से वो बच्चे रेड आई तो आएंगे लेकिन कॉमन के अंदर आएंगे, वो डोमिनेट ठीक कर है। जाएगा उसको। सही। जैसे भाई ग्रे का मेल लगाते हैं और पर्ल की फीमेल लगाते हैं, तो उसका क्या रिजल्ट होना चाहिए। आप ग्रे का मेल लगाते हैं और पर्ल की फीमेल लगाते हैं, आपके पास ग्रे बच्चे आएंगे, ठीक है, सारे के सारे सही है। बच्चे ग्रे आएंगे। लेकिन जो आपके पास मेल्स आएंगे वो स्प्लिट होंगे पर्ल के, फीमेल जो है वो स्प्लिट नहीं होंगी पर्ल। ठीक है। इसी तरह से हम इसको अपोजिट कर देते हैं, पर्ल का मेल लगा देते हैं, ग्रे की फीमेल लगा देते हैं। पर्ल का मेल लगाते हैं, ग्रे की, फीमेल लगाते हैं। अच्छा ग्रे की फीमेल लगाते हैं, पर्ल का मेल। अब पर्ल का आपने मेल लगाया तो सेक्स लिंक जिस तरह से काम करता है, आपके पास बच्चे जो हैं फीमेल जो आएंगी वो पर्ल आएंगी, और जो मेल आएंगे वो स्प्लिट टू पर्ल होंगे लेकिन वो ग्रे हो। सही है। या सिर्फ ग्रे का मेल लगाते हैं और लोटिनो की हम फीमेल लगाते हैं, यानी कि क्रीम की फीमेल। ग्रे का मेल और, क्रीम की फीमेल हम लगाते हैं। अच्छा मतलब आप लुटीनो कह रहे हैं, ठीक है।
लुटिनो। तो ग्रे का मेल जब आप लगाएंगे लुटिनो की फीमेल के साथ, तो आपके पास ग्रे बच्चे आएंगे, और वो ग्रे बच्चे जो है उसमें जो मेल होंगे वो स्प्लिट होंगे आपके लुटिनो। इसी तरीके से लुटिनो का मेल लगाते हैं और ग्रे की फीमेल लगाते हैं। जब आप लुटिनो का मेल लगाते हैं और ग्रे की फीमेल लगाते हैं, आपके पास जो फीमेल्स आ रही होंगी वो लुटिनो होंगी, ठीक है, और जो मेल आ रहे होंगे वो लुटिनो के स्प्लिट होंगे, वो ग्रे में आएंगे, मेल ग्रे में आएंगे, फीमेल लुटिनो में आएंगे, लेकिन मेल स्प्लिट टू लुटिनो भी होंगे। जैसे भाई ग्रे का हम मेल लगाते हैं और सिनमन यानी कि फोन कलर जिसको आम जबान में कहा जाता है, जी जी। ग्रे का मेल और फोन की फीमेल सिनमन की, तो उसके ठीक रिजल्ट है। क्या होने चाहिए? देखिए उसमें आपके पास ग्रे बच्चे आएंगे, ठीक है, ग्रे क्योंकि डोमिनेंट के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, ग्रे बच्चे सही आएंगे। है। अब ग्रे बच्चे जो मेल हैं वो स्प्लिट होंगे सिनेमन के, और फीमेल जो है वो सिनेमन के स्प्लिट नहीं होंगे। सही है। इसी तरीके से हम इसको अपोजिट कर लेते हैं, पेयरिंग को, सिनेमन का मेल हो गया और ग्रे की जी। फीमेल हो गई, तो उसका जरा देखिए बताइएगा आप मुझे। जो सिनेमन का जब आप मेल लगाते हैं तो आपके पास जो फीमेल्स आएंगी वो सिनेमन आए, ठीक है, और जो आपके सही है। पास मेल आएंगे वो स्प्लिट टू सिनेमन हो जाए। सही है। अच्छा यासिर भाई, येलो चीक का हम मेल लगाते हैं और ग्रे की फीमेल लगाते हैं, तो उसकी देखिए पेयरिंग के रिजल्ट क्या होने चाहिए? देखिए खालिद भाई, जब आप येलो चीक का मेल लगाते हैं और आप फीमेल लगाते हैं ग्रे की, ठीक है, अब सेक्स लिंक के जी। अंदर मैं फिर बताता चलूं कि विजुअल मेल हो या स्प्लिट मेल हो, तो आप उस तरह की फीमेल प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक सही है, है। लेकिन अगर फीमेल विजुअल हो तो फिर सिर्फ स्प्लिट प्रोड्यूस होते हैं। इसमें क्या ठीक होगा है। कि येलो चीक का मेल आपने लगाया है ग्रे की फीमेल के साथ सेक्स लिंक में, ठीक है, सेक्स लिंक येलो चीक है, वो आपके सही पास है। विजुअली फीमेल प्रोड्यूस कर देगा क्योंकि मेल येलो चीक का है, और जो मेल बच्चे आ रहे हैं वो स्प्लिट टू येलो चीक हो जाए। इसी तरीके से यासिर भाई, येलो हम ग्रे का मेल लगाते हैं, सॉरी, ग्रे का मेल और येलो चीक की फीमेल, देखिए जब तो आप उसकी ग्रे रिजल्ट। का मेल लगाते हैं येलो चीक की फीमेल लगाते हैं, आपके पास बच्चे ग्रे आएंगे नॉर्मल चीक में, जो उसमें से मेल होंगे वो स्प्लिट होंगे आपके येलो चीक, सेक्स लिंक येलो सही चीक है। के। या सिर्फ सिनमन का हम मेल लगाते हैं और पर्ल की फीमेल लगाते हैं, तो इस तरह की पेयरिंग के क्या रिजल्ट होने जी, चाहिए? जब आप सिनेमन का मेल लगाते हैं तो फीमेल सिनेमन की आएंगी, ठीक हो गया, जो आपके पास सही। मेल आएंगे वो ग्रे आएंगे, क्योंकि ग्रे पर्ल के अंदर था ना, हम कॉमन पर्ल ले रहे हैं, हम सिनेमन पर्ल नहीं ले सही। रहे, तो बच्चे आपके पास जो ग्रे आएंगे वो स्प्लिट टू पर्ल होंगे, वो कल को सही जाके है। पर्ल प्रोड्यूस कर सकेंगे, और सही है। पॉसिबल है कि वो सिनेमन भी अपने अंदर कैरी करते हो, क्योंकि मेल हमने सिनेमन का यूज किया है, तो वो अपने अंदर सही है। सिनेमन का स्प्लिट भी कैरी कर रहे हैं। सही है। इसी तरीके से हम पर्ल का मेल लेते हैं और सिनमन की फीमेल लेते हैं। अब इसमें कहानी उल्ट हो जाएगी, ठीक है, अब कहानी क्या होगी कि आपके पास पर्ल की फीमेल आएगी, ठीक है, विजुअल सही। फीमेल आ गई, पर्ल का हमने मेल लिया, अब ग्रे क्योंकि डोमिनेंट है हमने कॉमन पर्ल लिया हुआ है, तो वो ग्रे के बच्चे निकाल देगा जो स्प्लिट टू सिनेमन होंगे, और वो स्प्लिट टू पर्ल भी होंगे। सही है। अच्छा यासिर भाई, पर्ल का हम मेल लगाते हैं और कॉमन बाइट यानी कि लोटिनो की फीमेल लगाते हैं, उस पेयरिंग के रिजल्ट जरा बताइएगा। जी, जब आप पर्ल का मेल लगाते हैं और आप जो है लुटीनो की फीमेल लगाते हैं, तो आपके पास बच्चे जो है वो फीमेल जो आएंगी वो पर्ल आएंगी, ठीक है, मेल जो सही। आएंगे वो आपके पास ग्रे आएंगे, बट वो स्प्लिट टू लुटीनो भी होंगे और स्प्लिट टू पर्ल भी होंगे। सही। इसी तरीके से हम इस पेयरिंग को उल्टा कर लेते हैं, लोटिनो का मेल हो गया और पर्ल की फीमेल हो गई, तो उसके देखिए रिजल्ट क्या होने चाहिए? अब क्योंकि लुटीनो का मेल आ गया है तो आपके पास जो फीमेल्स आएंगी वो लुटीनो की आएंगी, ठीक हो गया, और आपके सही। पास जो मेल्स आएंगे वो ग्रे के अंदर आएंगे, और वो पर्ल के भी और कॉमन वाइट के भी स्प्लिट होंगे। सही। अच्छा यासिर भाई, ये येलो चीक हम किस तरह से, येलो चीक लोटिनो किस तरह से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं? देखें खालिद भाई, येलो चीक लुटीनो प्रोड्यूस करने के लिए आपको अपने लुटीनो के अंदर जो है वो येलो चीक ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप सही। जो है वो ऐड कर देते हैं, चाहे आप फीमेल करें या मेल करें, आपको सेकंड जनरेशन में जाके ही येलो चीक जो है वो लुटीनो मिलने के चांसेस हैं, फर्स्ट जनरेशन में आपको सही। येलो चीक लुटीनो नहीं मिलेगी, चाहे उसके स्प्लिट आप मिलेंगे। चाहे चाहे हाँ सेकंड में मिलेंगे, चाहे आप जो है वो कॉमन वाइट का मेल ही क्यों ना लगा लें।
ठीक है, आपको सही है। सेकंड में ही मिलेंगे। अगर आप येलो चीक का मेल यूज करेंगे तो बच्चे हो सकता है उसमें फीमेल बच्चे जो हैं वो येलो चीक आ भी जाएं, लेकिन फीमेल के अंदर क्योंकि कॉमन वाइट कैरी नहीं होता तो वो मेल के थ्रू ही आगे प्रोसीड हो रहा होगा। इसी तरीके से अगर आप सही है। कॉमन वाइट का मेल लगाते हैं तो आपके पास कॉमन वाइट फीमेल्स आएंगी, मेल स्प्लिट टू येलो चीक भी होंगे और कॉमन वाइट भी होंगे, वो आगे जाके सेकंड जनरेशन में बच्चे प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि किसी की मुख्तलिफ राय हो, बट मेरा ये अपना एक एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से मैं ये बता रहा सही। अच्छा यासिर भाई, ये लोटिनो पर्ल के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि लोटिनो पर्ल क्या होता है और हम किस तरह से इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने पास। हूँ। देखें खालिद भाई, जो लुटीनो पर्ल्स हैं ये समझ लें कॉमन वाइट ही हैं, लुटीनो ही हैं, लेकिन इनके अंदर ना पर्ल पैटर्न जो है वो आपको महसूस होता है। और लुटीनो पर्ल अगर आप एक हबियर को देखें तो वो शायद इसको कॉमन लुटीनो के मुकाबले में थोड़े से ज्यादा पैसे दे देगा, लेकिन हमारे लोग सही इस है। चीज को नहीं कंसीडर करते। तो इसको प्रोड्यूस करने के लिए आपको अपने लुटीनो के अंदर पर्ल को ऐड करना है। जब लुटीनो को आप सही पर्ल के साथ ऐड पेयर अप करेंगे तो सेकंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में कभी जाके आपके पास लुटीनो पर्ल आ सकते हैं, लेकिन इसकी मैं 100% गारंटी नहीं दे सकता कि कब आए। इसी तरीके से, सही है। क्योंकि देखिए ये एक वर्किंग है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और उस प्रोसेस सही। के थ्रू आपके पास हो सकता है सेकंड जनरेशन में आ जाए, हो सकता है थर्ड जनरेशन में आ जाए, आएंगे जरूर लेकिन उसमें टाइम लग सकता यासिर भाई, कुछ पॉइंट्स जो कि आप समझते हैं कि हमने मिस कर दिए इस वीडियो के अंदर, अगर आपके जहन में आ रहे हैं तो आप उसको भी शेयर कीजिए, ताकि फिर हम जो है अपनी वीडियो का अख्ताम करें। है। देखिए खालिद भाई, हमने वीडियो के अंदर बात की है, मैं उसी को थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। अभी मेरे जहन में ऐसी सही कोई है। चीज नहीं है जो हमने मिस आउट की हो। वो ये है कि लोग कई दफा मेरी जो मैंने जवाब दिए हैं उनको देख के थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं और वो समझ सकते हैं कि यार यहाँ पे ये गलती होगी, हमारे हिसाब से ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें कभी कभी हमें देखना पड़ता है कि जीन तो ठीक है, वो सेक्स लिंक है, रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है, लेकिन कभी कभार वो डिफरेंटली एक्ट कर रहे होते हैं। मतलब उसमें से सही। हमें ये देखना पड़ता है कि बेशक दोनों रिसेसिव है, लेकिन उन दोनों रिसेसिव के अंदर से कौन सा जीन डोमिनेट कर जाता है। जिस तरह मैं एक मिसाल के तौर पे ये बात कर रहा हूँ कि अगर आप येलो चीक को जो है वो लगाते हैं नॉर्मल चीक के साथ, ठीक है, तो उसमें आपके पास सही। नॉर्मल चीक बच्चे भी आते हैं। अगर मेल होगा तो शायद फीमेल येलो चीक आ जाए, लेकिन आपके पास जो है वो मोस्टली नॉर्मल चीक बच्चे ज्यादा आ रहे होते हैं, जो प्रैक्टिकली लोग देखते हैं। अब सही। उसके अंदर अगर हम उसी येलो चीक को व्हाइट फेस के साथ लगा दें, हमारे पास सारे बच्चे येलो चीक आ जाए, क्योंकि व्हाइट फेस उस पर सही। डोमिनेट कर जाए। इसी तरीके से पेस्टल फेस भी रिसेसिव है, व्हाइट फेस भी रिसेसिव है, ठीक है, लेकिन पेस्टल सही। फेस जो है वो डोमिनेंट है व्हाइट फेस के ऊपर, सारे बच्चे पेस्टल फेस में आ जाएंगे। तो ये सही है। कभी कभार हमें ये देखना होता है कि कौन सा जीन किस तरीके से कब एक्ट करेगा। इस पेयरिंग में ये कैसे एक्ट सही। कर रहा है, इस पेयरिंग में कैसे एक्ट कर रहा है। थोड़ी बहुत ही डिफरेंशिएशन हमारे यहाँ रिजल्ट में इसलिए भी होती है कि हमारे पास उन बर्ड के स्प्लिट जीन मौजूद नहीं होते। और एक बड़ा सही। अहम पॉइंट है, मुझे मेरे जहन में आ गया बात करते करते ही, कि क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होता बर्ड्स का, ठीक है, रिकॉर्ड ना होने की वजह सही से है। हमें पता ही नहीं कि जो बर्ड हमने खरीदा है ये किस किस चीज का स्प्लिट है। वो अक्सर बिल्कुल। औकात काफी चीजों के स्प्लिट कैरी कर रहा होता है अपने अंदर, और हम समझ रहे होते हैं कि जी हमने ये बस लगा दिया था, ये तो किसी का स्प्लिट नहीं था, इसने खुद ब खुद ही बच्चे निकाल दिए। खुद ब खुद कुछ नहीं सही। निकलता। जंगल के सही अंदर है। भी जंगल के अंदर भी जो लुटीनोज या अल्बाइनोज निकलते हैं, उसके लिए उनके पेरेंट्स के अंदर वो जीन होना जरूरी है। अगर वो जीन उनके बिल्कुल। अंदर नहीं है तो वो नहीं निकाल सकते, उनके अंदर कहीं ना कहीं सही। चलता हुआ आ रहा होता है। वो बिल्कुल ठीक। ऐसे एक तरीके से चल रहा होता है कि हमें फिजिकल उसके अपेयरेंस भी महसूस हो रही होती है, लेकिन वो सही। बाद में निकल आता है। अब ये जो हम लोग सोचते हैं ना कि जी ऐसे ही हो गया होगा, ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, ये पीछे कहीं ना कोई हिस्ट्री होती है जिसकी वजह से ऐसा कुछ होता है। ऐसे ही नहीं हो जाती हवाई बातें, ना इस्लाम में है, ठीक है, और ना ही साइंस में है। साइंस को देख सही। लें, आप इस्लाम को देख लें, लॉजिकल है। और इस्लाम जब हमें लॉजिकल होने का कहता है तो हमें क्या पड़ी है कि हम इलॉजिकल बातों पे बिलीव करें, हम ऐसी चीजों पे बिलीव करें जो चीजें गलत हैं और जिनका कोई सर पैर नहीं। अगर एक चीज का सर पैर नहीं है तो उसका प्रॉब्लम आएगा। फिर मैंने एक बात की थी कि क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है बर्ड का,
हमें नहीं पता होता तो हम जो प्रिडिक्शन देते हैं ना, ये बेसिक्स के हिसाब से दे रहे हो, ठीक है। ये सही है। बिल्कुल हम वो समझ लें कि स्प्रेड बीच में से माइनस करके चल रहे होते हैं। अक्सर औकात आपने जो हमने पेयरिंग भी लिया उसमें देखा होगा, हम मोस्टली ग्रे को ले रहे थे, हम उसके साथ सही। और चीज नहीं ले रहे थे। उसकी वजह भी यही थी कि ग्रे के साथ पेयरिंग समझाना आसान है, और ग्रे का मतलब सही। प्योर ग्रे था। ये नहीं था कि ग्रे सही। कोई आपने व्हाइट फेस का स्प्लिट था, या वो लुटीनो का स्प्लिट था, या वो कॉमन व्हाइट का, सॉरी, पर्ल का स्प्लिट था। हम प्योर ग्रे लेके ये पेयरिंग कर रहे थे। अगर वो स्प्लिट होगा सही तो है। फिर रिजल्ट मुख्तलिफ होते जाएंगे। फीमेल तो स्प्लिट सही नहीं है। होती, लेकिन फीमेल रिसेसिव के अंदर स्प्लिट होती है। अब जो डोमिनेंट सही। है, मैं थोड़ा सा बता दूं, डोमिनेंट के अंदर ना फीमेल ना मेल कोई भी स्प्लिट नहीं होता। तो ये सही चीजें है। हमें ये देखनी पड़ेगी। और जो आज हमने कोशिश की है, वो अपनी तरफ से कोशिश की है कि जो हम बता सकें, हम इंसान है, ठीक है, बिल्कुल। हमसे गलती हो सकती है। अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो लोग बजाय उसको पिन पॉइंट करने के या हाईलाइट करने के, बेहतर है कि हमारी करेक्शन करने की कोशिश करें। अगर बिल्कुल। बिल्कुल। बेहतर तो ये है कि वो हमारे साथ वीडियो पे आ जाए। देखिए ना, बिल्कुल सही लोग बात है। पीछे बातें बड़ी कर लेते हैं, वीडियो पे आके बात करते हुए ना, वो मतलब अक्सर औकात जो इवन स्टेज पे जाते हैं ना आर्टिस्ट, ये भी कहते हैं, या प्लेयर जो होते हैं वो ये भी कहते हैं कि शुरू शुरू में हर किसी के पैर कांपते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो, जब मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, कि जितना मर्जी प्लेयर हो, बड़ा प्लेयर हो, जब वो पहली दफा विकेट पे जाता है ना, वो उतना स्ट्रांग नहीं होता। जितना वो टाइम विकेट पे गुजारता है, उतना ज्यादा वो बिल्कुल स्ट्रांग सही होता है। जाता है, ठीक है ना। सही। उतना उसका कॉन्फिडेंस गेन होता रहता है। इसी तरीके से जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, जो स्टेज पे जाते रहते हैं या वीडियो पे आते रहते हैं, ये वीडियो पे आ आके इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। इनको अभी भी बिल्कुल ऐसा अंदर ही से है। टेंशन होती है, लेकिन क्या है कि वो अपनी टेंशन को कवर करना जानते हैं। अब सही। वीडियो के अलावा ऑडियो पे भी बात करना हर बंदे के बस की बात नहीं, ठीक है। सही। तो हमें, अगर तो कोई बंदा कहता है कि जी मैं इसको बेहतर समझा सकता हूँ, सौ बिस्मिल्लाह, आपका चैनल भी ओपन है, मेरा चैनल भी ओपन है, आ जाए, सही। अपनी वीडियो प्रेजेंट कर दे। अगर उसे लगता है कि हम उसकी बात नहीं पेश होने देंगे, अपना सवाल वीडियो की फॉर्म में कर दे, अपना शिकवा सही वीडियो है। की फॉर्म में कर दे, लेकिन वो शिकवा बिल्कुल। लॉजिकल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस सही। मुझे यासिर भाई पसंद नहीं, मुझे खालिद भाई पसंद नहीं, मैंने जवाब सही। भी नहीं देना, मैंने लॉजिक भी नहीं देना कि आपने बात कैसे गलत की है, लेकिन सही है। मैंने कह देना है। उसमें फिर सही। देखें प्रॉब्लम होगा हमारे लिए, आपके लिए। अगर किसी के पास अच्छा नॉलेज है तो वो सौ बिस्मिल्लाह आके अपने नाम से चैनल बना के देना शुरू करे, अगर उसे लगता है बिल्कुल कि ऐसा हम ही। उसे मौका नहीं दे रहे। तो बिल्कुल। मेरे ख्याल से आज के लिए काफी कुछ हमने कर लिया है। मजीद सवालात सही। होंगे तो इंशाल्लाह हम उनके जवाब देंगे। अब आप इसको जी अपने जी। हिसाब से, जिस तरीके से आपने इसको एंड करना है, आप एंड कर दें, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो माजरत के साथ हमारे दोस्त जो है वो देखते नहीं है, तो वो ये ना समझेंगे हम्म। यार यासिर भाई को तो मौका मिला और यासिर भाई शुरू हो हम्म। गए। तो मैं इसको सही। कम करने की कोशिश करूंगा। और मैं सही। सबसे जो है वो आपसे पहले अल्लाह हाफिज कह रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है सही। बाद में मुझे याद ना रहे और हम उसकी क्लोजिंग करें, क्योंकि क्लोजिंग खालिद भाई ने करनी है, मैंने नहीं करनी। जी खालिद भाई। सही। दोस्तों आज हम लोगों ने कोशिश की कि सेक्स लिंक को डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया जा सके, इसकी पेयरिंग के रिजल्ट भी आपको बताए जा सकें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो भी न्यू फेंसर्स हैं वो इस वीडियो से काफ़ी जो है फ़ायदा हासिल करेंगे, बेनिफिट उनको मिलेगा इंशाल्लाह। तो जो हमारे सीनियर हजरात हैं, अगर वो समझते हैं कि हमसे कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं इस वीडियो के अंदर, तो हमारी करेक्शन कर सकते हैं कमेंट के अंदर या वीडियो के थ्रू या मैसेज के थ्रू, जैसे भी वो चाहें वो कर सकते हैं। तो मोस्ट वेलकम। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और दूसरा आपसे ये एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यासिर भाई का अपना भी चैनल है माय फार्म के नाम से, अगर आप चाहें तो उनके अपना चैनल को विजिट कीजिए। अगर वीडियोस आपको पसंद आती हैं, कोई वहां से आप जो है नॉलेज गेन करते हैं, तो उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को देखिए। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।